हेलो तुला राशि, आप सब कैसे हो? आई होप आप बिल्कुल सही होंगे, सही सलामत होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर। आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम जानेंगे कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनके मन की सच्चाई क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपकी यहाँ पर रीडिंग्स को करते हैं। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। जस्ट डू वेट। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी ऑडियंस की, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को बताने के लिए। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या आ रही है। क्या आपके पर्सन के दिल में क्या थॉट्स हैं आपके लिए, बताते हैं इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर। तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर सेकंड एनर्जी आ रही है द हीरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कहीं ना कहीं कार्ड्स दिखा रहे हैं कि उसके माइंड में अभी भी मेमोरीज एक्टिवेट हैं। कोई ओल्ड कन्वर्सेशन है यहाँ, कोई फोटो का कोई ऐसा ही जगह जैसे जहाँ पर वो आपके साथ गए हों या आपके साथ वहाँ पर पल बिताए, वो याद करते हैं आपको लेकर। द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं। एज ऑफ कॉइंस की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपका पर्सन आपकी चैट्स या फिर आपकी फोटोज देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा उनको मतलब सुकून मिलता है आपकी फोटोज देख के, आपके साथ बिताए हुए पल देखकर। द डेविल की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके, यहाँ पर द 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, द स्टार्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कहीं ना कहीं। ओके, तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रही है। कार्ड्स का कहना है कि सबसे पहले एक बात बताती है, आपका पर्सन बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिखता है ना, उतना नहीं है। एक बात अपने मन में स्वीकार कर लीजिए। हो सकता है वो किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर ना करता हो, लोगों के सामने नॉर्मल बिहेव करता हो, लेकिन जब अकेला होता है ना वो, तब उसके थॉट्स बार बार आपकी तरफ चले जाते हैं। कार्ड्स दिखाते हैं कि उसके माइंड में अभी भी मेमोरीज एक्टिवेट हैं। कोई ओल्ड कॉन्वर्सेशन, कोई फोटोज या कोई ऐसी जगह जो उसके आपकी याद दिला देती है, वो इग्नोर करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हाइडन फीलिंग्स बताते हैं। अब देखते हैं उनके हाइडन फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है। यहाँ एनर्जी बहुत इमोशनल नज़र आ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ बातें कभी बोली नहीं है, दिल में फीलिंग्स बहुत थी, लेकिन ईगो, फेयर या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें नज़र हैं, नाराज हैं आप उनसे, और इस वजह से वो पहला स्टेप लेने से हेसिटेट करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं। एनर्जी क्लियरली दिखती है कि कनेक्शन अभी भी उनके दिल में जिंदा है। कभी कभी वो सीक्रेटली इमेजिन करते हैं आपको कि अगर आप दोनों दोबारा बात करें तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अब देखते हैं क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। कार्ड्स की एनर्जी यहाँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जितना दिखते हैं उससे कई ज़्यादा फील करते हैं। दिन बाहर कम में बिजी रहने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ हंसते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है और सब कुछ शांत हो जाता है, आपकी यादें उसके माइंड में वापस आने लगती हैं।
किसी पुरानी चैट्स को याद करना, आपकी हंसी, आपका नाम या फिर कोई छोटी सी बात जो सिर्फ आप दोनों के बीच थी, ये सब उसके उनके दिल के टच करते हैं। अब देखते हैं ये थ्री ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्या बता रही है। क्या वो आपको मैसेज करना चाहते हैं? एनर्जी बता रही है कि हाँ, उनके माइंड में कांटेक्ट करने के थॉट्स बार बार आते हैं, लेकिन उसके साथ एक और एनर्जी भी आ रही है, फेयर। उन्हें डर है कि अगर वो मैसेज भेजने की कोशिश करें तो पता नहीं आप रिप्लाई करेंगे या नहीं, या फिर कहीं आप उन्हें इग्नोर कर देंगे, या इसी वजह से वो फ़ोन उठाते हैं, आपका नाम देखते हैं और फिर बिना मैसेज किए फ़ोन वापस वहाँ पर रख देते हैं। ये हेसिटेशन ही उन्हें रोक रही हैं। लेकिन कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि ये साइलेंस हमेशा नहीं रहेगा। यूनिवर्स धीरे धीरे उन्हें एक्शन लेने के लिए पुश कर रहे हैं। अब देखते हैं उनके दिल की सच्चाई। द स्टार्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है, उनके इमोशंस अब पहले से ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। शायद पहले उन्हें कनेक्शंस की वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे वो, लेकिन डिस्टेंस ये उन्हें रिलीज़ करवा रहा है कि हर इंसान को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कुछ लोग दिल में हमेशा रहते ज़रूर हैं, और कार्ड्स के हिसाब से आप उन्हीं लोगों को एक ऐसा इंसान समझ लेते हो। वो आज भी कभी कभी सोचते हैं, काश मैं उस वक्त अलग डिसीज़न लिया होता, काश अपनी फीलिंग्स पहले बता दी होती। ये रिग्रेट एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही है। यूनिवर्स का मैसेज है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अब भी सिर्फ पेशेंस रखिए, हर चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो कनेक्शन डेस्टिनी में होता है उससे रास्ते खुद बने जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ पर ध्यान करेंगे, वैल्यू देंगे, तो यूनिवर्स भी इसी कनेक्शन में नए चेंजेस लेकर आ सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में सिचुएशन पहले से बेटर होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। उनके करंट थॉट, अब हम देखते हैं इस वक्त आपका पर्सन, आपका पार्टनर, इस वक्त आपके पर्सन आपके दिल और दिमाग में क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कार्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि वो बाहर से, कार्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि वो बाहर से चाहे कितना भी नॉर्मल दिख रहे हैं वो, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है उनके। वो बाहर सोचते हैं अगर हम दोबारा बात करें तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। कभी उसे लगता है कि आप भी उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, और कभी उसे लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। ये कन्फ्यूज़न ही उसके डिसीजन को रोक रही हैं। किस बात का पछतावा है उन्हें। कार्ड्स यहाँ एक रेग्रेट एनर्जी दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी किसी बात का, डिसीजन का अफसोस है। हो सकता है उन्हें गुस्से में कुछ ऐसा फील करा दिया हो जो नहीं कहना चाहते, या फिर ईगो की वजह से पहला स्टेप नहीं ले पा रहे। ये जब आपको उनकी ज़रूरत थी तब वो आपके साथ नहीं थे। अब जब वो पिछले मुकद्दर देखते हैं, जैसे कि पिछला टाइम देखते हैं, तो उन्हें समझ आ रही है कि कुछ चीज़ें अलग तरीके से हैंडल की जा सकती थी। ये रियलाइजेशन उनके दिल को बार बार टच कर रही है। क्या वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपका सवाल होगा। अब देखते हैं यहाँ पर द हीरोफेंट्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कार्ड्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैसेज दे रहे हैं। एनर्जी बताती है कि कई लोगों के केस में आपका पर्सन डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन
इनडायरेक्टली आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हो सकता है वो कभी कभी आपकी प्रोफाइल देखता हो या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मतलब देखता हो। वो ये देखना चाहता है कि क्या आप खुश हैं, क्या आप किसी और के साथ हैं, या फिर अब भी उसी के लिए कोई जगह बची हुई है, या आने वाले दिनों की एनर्जी या फ्यूचर एनर्जी को देखती है कि कार्ड्स ये नहीं कह रहे कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव शिफ्ट जरूर नज़र आ रही है। जो साइलेंस इतने टाइम से बना हुआ है उसमें धीरे धीरे मूवमेंट आ सकती है। किसी मैसेज, किसी कॉल या फिर किसी अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी कुछ व्यूअर्स के लिए दी जा रही है यहाँ पर। लेकिन यूनिवर्स एक बात बार बार कह रहे हैं, अपनी एनर्जी को फेयर में मत रखिए। जितना आप अपनी लाइफ, अपनी ग्रोथ और अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करेंगे उतना ही पॉजिटिव वाइब्रेशन इस कनेक्शन में भी आएगा। हो सकता है आप सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया है, लेकिन कार्ड्स का कहना है कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, आगे और भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वो क्वेश्चंस जो बहुत सारे व्यूअर्स के माइंड में चल रहा होगा। यहाँ पर द डेविल की एनर्जी आ रही है। क्या मेरा पर्सन किसी और के साथ बात करता है? क्या मेरा पर्सन किसी और के साथ बात करता है या नहीं? कार्ड्स की एनर्जी यहाँ मिक्स आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए कार्ड्स दिखाते हैं कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में दूसरे लोगों से मिल रहे हो सकते हैं, लेकिन उसका दिल अभी भी पूरी तरह सेटल नहीं हुआ। और बहुत सारे व्यूअर्स के लिए एनर्जी ये कह रही है प्रॉब्लम किसी थर्ड पर्सन की नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की थी। कार्ड्स बार बार एक बात रिपीट कर रहे हैं, उनके दिल में जो जगह आपके लिए बनी थी या फिर बनी है उसे भूल पाना उनके लिए इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अगर आज वो आपसे बात कर पाते, कार्ड्स के हिसाब से ये मैसेज आ रहा है कि एक इमोशनल मैसेज आ रहा है कि अगर आज आपका पर्सन बिना किसी ईगो और फेयर के आपसे बात कर पाता तो शायद वो कहता मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊँगा, मैं सिर्फ कन्फ्यूज़न में था, यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे पास वापस कैसे आऊँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार हम शांति से बैठकर सारी बातें क्लियर कर लें। ये मैसेज हर किसी के लिए रिजोनेट नहीं करेगा, पर कई व्यूअर्स के लिए ये मैसेज हो सकता है, लेकिन जिनके लिए है उनके पर्सन के इमोशंस काफ़ी डीप नज़र आ रहे हैं। रीयूनियन एनर्जी मुझे बता रही है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी देखते हैं, क्या रीयूनियन पॉसिबल है? कार्ड्स यहाँ होप दिखा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स एक कंडीशंस भी दे रहे हैं। आप दोनों लोग अपनी पुरानी ईगो, पुराने गुस्से को और पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग छोड़ने के लिए रेडी होंगे तो ही ये कनेक्शन दोबारा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। एनर्जी दिखाती है कि आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन का चांस जरूर बन सकता है, लेकिन टाइमिंग हर व्यूअर्स के लिए अलग होगी। किसी के लिए ये जल्दी हो सकता है और किसी के लिए थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, पर आगे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जहाँ यहाँ पर जो रिलेशन नज़र आ रहा है। यूनिवर्स आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहते हैं, अपनी पूरी हैप्पीनेस किसी एक इंसान के एक्शन पर मत रखिए, खुद को वैल्यू दीजिए। और अपनी पूरी हैप्पीनेस एक किसी इंसान के लिए ना रखिए, खुद को वैल्यू दीजिए। अपनी लाइफ, अपने गोल्स और अपनी इनर पीस पर फोकस कीजिए। जब आप अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जब आप अपने एनर्जी को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तब यूनिवर्स भी आपके लिए नए डोर्स ओपन कर पाते हैं। और याद रखिए, ये सच्चा कनेक्शन कभी सिर्फ चेज करने से नहीं बनता, वो रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और राइट टाइमिंग से बनता है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आप दोनों के एक इम्पोर्टेंट लेसन लिख रहे हैं या फिर लिखना की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी, ताकि अगर फ्यूचर में रीयूनियन हो तो इस बार रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा मैच्योर और स्टेबल हो।
अब हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपका पर्सन क्या एक्शन लेने वाला है या फिर ले सकता है। यहाँ पर मुझे 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी दिख रही है। कार्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि अब वो सिर्फ सोच ही नहीं रहे बल्कि धीरे धीरे एक्शन लेने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। काफ़ी टाइम से वो अपने इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उसके लिए ऐसा करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स उसके दिल को बार बार एक ही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और वो डायरेक्शन आप हो। अब आपका एक और सवाल होगा, क्या वो मेरे साथ कांटेक्ट होगा उनका क्या नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या वो मैसेज या कॉल करेंगे आपको। कार्ड्स यहाँ पॉजिटिव मूवमेंट्स दिखा रहे हैं। सभी व्यूअर्स के लिए एक्जैक्ट टाइमिंग अलग हो सकती है, लेकिन एनर्जी ये कह रही है कि साइलेंस हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हो सकता है कि पहले एक छोटा सा मैसेज आए जैसे कि हाय कैसे हो, या किसी बहाने से कॉन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब भी कम्युनिकेशन आए उस वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना ज़रूरी होगा। जैसे गुस्सा ना करें या फिर पुरानी बातों को लेकर रिएक्ट मत करना। कभी कभी एक शांत कन्वर्सेशन की रिलेशनशिप को दोबारा जिंदा कर देते हैं। उनके दिल का सीक्रेट। कार्ड्स काफ़ी इमोशनल एनर्जी दिखा रहे हैं। आपका पर्सन शायद बाहर से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो भी आंसर्स ढूंढ रहा है जो वो जानना चाहता है। क्या आप अभी भी उसके लिए फील करते हैं? क्या अगर वो वापस आए तो आप उसे एक और चांस देंगे? यहाँ क्वेश्चन उसके माइंड में बार बार आ रहे हैं, लेकिन फेयर अभी भी उसके साथ है, इसलिए एक्शन थोड़ा स्लो दिख रहा है यहाँ पर। फ्यूचर लव एनर्जी। अब फ्यूचर कार्ड्स को देखते हैं। एनर्जी काफ़ी होपफुल नज़र आ रही है मुझे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे। जो लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं या फिर करंट रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने की एनर्जी मुझे दिख रही है। और जो लोग कंप्लीटली मूव ऑन करने की कोशिश में हैं कर रहे हैं, यूनिवर्स उनके लिए एक नई बैगनिंग और कोई ऐसा या एनर्जी ले आ रहे हैं। यानी हर व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स कुछ ना कुछ पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आ रहे हैं। बस ट्रस्ट बनाए रखिए। और आज की एनर्जी का सबसे बड़ा मैसेज ये है, कभी कभी जैसे अपने प्यार को सिर्फ टाइमिंग की ज़रूरत होती है। हर साइलेंस एंडिंग नहीं होता और कुछ साइलेंस सिर्फ एक नए चैप्टर की प्रिपरेशन कर रहा होता है। अगर आपका कनेक्शन सच्चा है, आपका प्यार सच्चा है, आपका पर्सन सच्चा है, तो सही वक्त पर आप दोबारा मिल भी सकते हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स में थैंक्स यूनिवर्स ज़रूर लिख दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट्स में थैंक्स यूनिवर्स ज़रूर लिख दीजिए। और ये जो चैनल पर नए हैं व्यूअर्स मेरे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, नई रीडिंग के अंदर। अभी के लिए स्टे ट्यून और बाय बाय।